एडिटर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शादाब जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, अब ये किस ओर जाने वाला है? देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि विरोध प्रदर्शन अभी खत्म होगा, क्योंकि जो सांसद हैं उनका रुख बहुत साफ है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक वो धरना अपना नहीं खत्म करेंगे। लेकिन बहुत साफ है कि कानून वापस नहीं होने वाला है, तो ऐसे में ये धरना कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जो हरिवंश है, जिनसे ये विवाद हुआ था, वो इन सांसदों को सुबह चाय पिलाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन इन सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया और कहा कि वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक गतिरोध की स्थिति बन गई है। और बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि खुद कई अलग अलग पार्टीज के सांसद संसद भवन के अंदर बिस्तर लगाकर बैठे हुए हैं। वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। रात भर उनका धरना वहां जारी रहा। मीडिया के कुछ लोग मौजूद रहे जिनसे वो बातचीत करते रहे। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गतिरोध बना हुआ है। देखिए, जब आज संसद की कार्रवाई चलेगी तो ऐसा लगता नहीं है कि संसद की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि आज भी इन सांसदों का जो विरोध है वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो तमाम पार्टीज हैं, तकरीबन 14 पार्टीज एक साथ आ गई हैं जो कि इस कृषि बिल का विरोध कर रही हैं। राष्ट्रपति से मिलने का प्रोग्राम भी अभी इन सभी दलों ने बनाया है कि वो राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार का ये कहना है कि इस बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इस बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि विपक्षी दल इस बिल को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। और जो 8 सांसद हैं जो कि निलंबित किए गए हैं, वो संसद परिसर से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि जो सांसद हैं वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपने पूरे सामान के साथ संसद भवन के अंदर मौजूद हैं। वो वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि आज जो है, आज के दिन संसद में क्या होता है, क्योंकि अगर ये 8 सांसदों का धरना जारी रहता है, यहाँ से हटते नहीं है, तो उसके बाद क्या ये पूरा मामला क्या रुख लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आशीष जी, अब शादाब जी, अगर समझें इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि जाहिर है लड़ाई अब जहां एक तरफ सड़क पर थी, संसद में नजर आ रही है, इसमें लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आखिर किस तरीके का रुख जो है अख्तियार किया जाएगा, और मुश्किलें क्या माना जाए कि अब केंद्र की बढ़ेंगी इसमें? देखिए, मोटे तौर पे जो इन सांसदों की शिकायत थी वो ये थी कि जब ये बिल राज्यसभा में लाया गया तो इन्होंने मत विभाजन की मांग की थी और ये चाहते थे कि इस बिल पर वोटिंग हो, लेकिन सरकार वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसा आरोप ये विपक्ष के सदस्य लगा रहे हैं और इस बिल को आनंद फानंद में पास करा लिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक है। ये सांसद ये कह रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि उस वक्त काफी हंगामा हुआ। ये सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए, शोर शराबा हुआ, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मार्शल को बुलाया गया। मार्शल ने बहुत से सांसदों को बाहर निकाला। आपस में काफी कहासुनी हुई। तो उसके बाद इन 8 सांसदों को निलंबित किया गया कि इनका आचरण राज्यसभा में उचित नहीं था। लेकिन ये सांसद आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि ये बिल का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको निलंबित किया गया है और जानबूझकर सरकार उनको निशाना बना रही है, जानबूझकर इनका निलंबन किया गया है। और ये संसद भवन से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो सकता होगा। वहीं सरकार ये कह रही है कि कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो बातें हैं, वो दोनों तरफ दोनों ही पार्टियां अपने रुख पर कायम हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यानी टकराव की पूरी तरीके से स्थिति यहां पर बनी हुई है। सांसद जो है वो इस वक्त संसद में बैठे हैं और लगातार विरोध का जो दौर है वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया शादाब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शादाब अहमद सिद्दीकी, डिप्टी एडिटर को आप यहां पर सुन रहे थे, जो बताते हुए कि आखिर किस तरीके की इस परिस्थितियां इस